इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मन पर कोई बोझ नहीं। अब तक तो लग रहा था जैसे भगवान हम सब का इम्तिहान ही ले रहा है, लेकिन जब अपनों का साथ हो तो मुश्किल घड़ी भी बीत जाती है। निहारिका, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामा। श्योर? नहीं मामा, कुछ नहीं। ठीक है। मामा। हाँ? मामा, मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों तक मेरी शादी के बारे में कोई बात ना की जाए। ये तू क्या कह रही है निहारिका? अभी अभी तो तू कविता जी से कहकर आई है कि जैसे आपकी मर्जी, और अब मैं उनके सामने और क्या कहती मामा? अभी अभी तो हम लोग वेदिका की कोर्ट की टेंशन से बाहर निकले और अब शादी। समझ गई, तेरी सोच भी वेदिका पर आकर रुक जाती है। लेकिन अगर हम तेरे शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो सोच भी तो वेदिका के साथ ही जुड़ी हुई है। मामा, मैं वो सब समझती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर बार मेरी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई जाती है। निहारिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहती? नहीं मामा, मामा आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको नहीं पता, आपके आने के पहले मैं वेदिका के कमरे में गई थी। फिर मैंने सोचा कि वेदिका की जिंदगी में कितना कुछ हो रहा है और मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ। न जाने क्यों दिल को लगा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। पगली कहेगी, तू अपने बारे में ये सोच भी कैसे सकती है? कभी ये बात अपने मन में मत लाना। हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं। वेदिका और ध्रुव घूमने चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, और जैसे डॉक्टर ने कहा, हो सकता है माहौल बदलने के बाद वेदिका की हालत भी सुधर जाए। यहां तुम्हारी और अंतरिक्ष की शादी हो जाएगी और हम सबको वो खुशियां मिलेगी जिनका हमें इंतजार है, जिनका हमें इंतजार है, जिनका हमें इंतजार है, जिनका हमें इंतजार है। हैप्पी? वेदिका, आज मुझे लगने लगा है जैसे हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कौन सा गाना गा रही हो? गा नहीं रही हूँ, गुनगुना रही हूँ। क्या? पता नहीं, यूं ही। अरे, तुमने गाना गाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, कुछ गाओ ना। नहीं। क्यों? भूख लगी है। तो कुछ खा लो। क्या? सारे रेस्टोरेंट तो पीछे रह गए। डोंट वरी, रिलैक्स, मैं हूं ना। तुम्हें खाओ क्या? नहीं, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स।
जब मैंने तुम्हें रिंग पहनाई थी तो मुझे ऐसा लगा था निहारिका कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। और जब तुमने मुझे रिंग पहनाई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे साथ में सिमट आई हैं। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था निहारिका, इन खुशियों को हम तक पहुंचते पहुंचते इतने लंबे फासले तय करने होंगे। हमारी शादी कितनी बार होते होते टल गई। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है निहारिका कि ये खुशियां हमें धोखा नहीं देंगी। अच्छा एक बात बताओ निहारिका, तुम्हारी इन आंखों ने रंगीन सपने देखने तो नहीं छोड़ दिए ना? मेरी आंखों ने रंगीन सपने देखने नहीं छोड़े, उन्हें देखती भी और हर पल दुआ भी करती हूँ कि मेरे वो सपने पूरे हो जाएं। मेरी आंखों में भी कल के रंगीन सपने झलकने लगे हैं और हर पल दुआ भी करता हूँ कि वो सपने पूरे हो जाएं। पता ही नहीं चला कि कब मैं इस बंधन में बंधता चला गया, एक मजबूत बंधन में। मजबूत बंधन। कितना बेवकूफ है जो ये सोच रहा है कि बंधन मजबूत हो जाएगा, पर ये भी नहीं जानता कि ये बंधन कभी बंधेगा ही नहीं। आने वाला कल किसने देखा है, पर हो सकता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है नहीं अंतरिक्ष, कल सब ठीक होगा। आने वाला कल अपने साथ नई खुशियां लेकर आएगा। हाँ, विश्वास है मुझे कि आने वाला कल अपने साथ नई खुशियां लेकर आएगा। बस अब इंतजार है आने वाले कल का। गुड मॉर्निंग। वेदिका, 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 क्या तुम मुझे बिना बताए सुबह सुबह बाहर क्या कर रही हो? हम यहाँ रूम में बैठने के लिए आए क्या? वो तो है, ये तो मैं भूल गया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट्स गो। कहाँ? हम यहाँ रूम में बैठने आए क्या? तुमने ही कहा था। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ो। अरे धो ना। छोड़ो, छोड़ो। रुको रुको रुको। अरे वेदिका, सूरज, सूरज छोड़ो ना, छोड़ो सूरज, सूरज छोड़ो, छोड़ो सूरज, हाँ, सूरज, 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 हाँ, सूरज छोड़ो।
ये मन अब जिस बंधन में बंधने लगा है उसे तोड़कर चली मत जाना। ओहो उमा जी, ओ भाई कित्थे हो? देखो कौन आया है। शादी का मुहूर्त निकलवा के आए हैं, मुंह तो मीठा शीठा करा दो। अरे मामी जी नमस्ते। आइए ना तो कहोगी जब आगे, जाइए ना चाहिए तो नहीं कहोगी। अब ये मत कहना कि बैठो बैठो। मैं तो बैठ जा। और तू ऐसा कर, हमारे लिए चाय पानी कॉफी शॉफी ठंडे शंडे का इंतजाम कर। क्या खाएगा, समोसे या पकोड़े? पनीर के पकोड़े चलेंगे। फिर हम इत्मीनान से बैठकर उमा जी के साथ शादी की तारीख तय करेंगे। लेकिन मामी जी मम्मा तो घर पे है ही नहीं। लो, हमारी तो डेथ ही हो गई। कितनी बार कहा था फोन करके चलते हैं। रिलैक्स मॉम, शादी तो निहारिका जी की होनी है ना, तो पंडित जी ने जो डेट्स निकाली हैं वो हम इन्हीं को बता देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे बताना इनको कौन सी थी तरीके। हाँ मॉम, निहारिका जी शादी के लिए 4 डेट्स निकली हैं, 8th, 13th, 15th और 18th। अब आप ही बताइए कि कौन सी डेट सही रहेगी। ले, कंफ्यूज हो गई बेचारी, देख। नहीं मामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिस बात का मुझे शक था वो यकीन में बदल गया है। शक? कैसा शक? यही कि आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई है। अब देखिए ना, जो आपका दिल चाह रहा है वो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। आई एम श्योर कि इस बार आपकी और अंतरिक्ष भैया की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, है ना मॉम? चल फिर हम चलते हैं। चल पुत्र, चल बेटा, जल्दी चल, जाकर वहां पे बात भी करेंगे। मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से इनको ऐसा हो गया है। आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाना चाहिए। ठीक है, एनीवेज मिलते हैं। मैं चलता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। कितनी प्यारी जोड़ी है दोनों की। मुझे तो अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर अब कोई चिंता नहीं। अरे, लगता है बारिश आने वाली है। तूफान के आसार नजर आने लगे हैं। निहारिका, मैंने सोच लिया है, कल हम भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बस एक बार शादी हो जाएगी ना, तो रायज़ादा फैमिली भी कुछ नहीं कर पाएगी। राहुल, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर क्या? पर वेदिका के बारे में। कम ऑन निहारिका, तुमने खुद कहा था कि वेदिका ध्रुव के साथ बहुत खुश है और ध्रुव भी उसे चाहने लगा है। हमें इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा निहारिका, कभी नहीं। हम कल सुबह ही भाग जाएंगे निहारिका। सिर्फ हम दोनों होंगे, हमारा प्यार होगा, खुशियों से भरी हमारी दुनिया होगी, सबसे दूर, सबसे अलग। सच राहुल, हमारा सपना सच हो जाएगा। हाँ। क्यों निहारिका, क्यों? इतना बड़ा धोखा?
तुमने हम सबकी भावनाओं के साथ, एक माँ की भावना के साथ विश्वासघात किया। क्यों? तो क्या करती मम्मा? मम्मा, मैं वेदिका को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहती थी मम्मा। मैं वेदिका का घर बसा हुआ देखना चाहती थी मम्मा। इसलिए तुमने अंतरिक्ष से शादी करने के लिए हाँ कह दी। और उस शर्त के पीछे असली वजह क्या थी, ये अब मैं समझने लगी हूं। मिसेस सिंघानिया भी बार बार कह रही थी कि कुंडली वाले मामले में निहारिका का हाथ है, लेकिन हमने उस पर यकीन नहीं किया था। झूठ वो नहीं, तुम कह रही थी। उसने ये भी तो सच कहा था कि तुम किसी से प्यार करती हो। हाँ मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। खबरदार, अगर ये बात तूने वापस दोहराई तो माना कि तुमने अपनी बहन के लिए त्याग किया। अंतरिक्ष की कमियों के बावजूद तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ कही, लेकिन उस हाँ के पीछे तुम्हारा ये छुपा हुआ स्वार्थ हमने देखा नहीं था। तुमने क्या सोचा, तुम्हारे इस झूठ की बुनियाद पर वेदिका की खुशियों का महल खड़ा हो जाएगा? कविता जी और ध्रुव ने हम पर इतना भरोसा किया, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। मैं अभी कविता जी से बात करूंगी कि कल सुबह ही तुम्हारी और अंतरिक्ष की शादी हो जाए। मम्मा, मम्मा प्लीज। बस, अब एक नहीं सुनूंगी, तुझे ये शादी करनी होगी, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगी। तुझे तेरी मां की कसम है, तुझे मेरे सर की कसम है।